इंफॉर्मेशन एंड डेटा जो आप अगले 10 मिनट में सुनने वाले हैं वो बेहद ही ज्यादा चौंका देने वाला और डरावना सत्य है। ये फैक्ट्स पूरी सरकार को हिला दे सकते हैं। इसी डेटा को हमसे छुपाने के लिए सरकार और बिग फार्मा जी जान लगाकर कोशिश कर रही है। टोटल 4 फैक्ट्स हैं जो अच्छे से समझने के बाद आप में से कोई भी, चाहे आप डॉक्टर हो चाहे आप कोई मेरे न्यू व्यूअर हो, वो फिर से ये नहीं कह पाएगा कि पनीर टिक्का से कोई एक फायदा भी होता है, बल्कि वो कहेगा पनीर टिक्का खाना मतलब है जान के साथ खेलना। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो सब तक जरूर पहुंचाएं, सब तक जरूर शेयर करें, क्योंकि ये बेहद जरूरी इंफॉर्मेशन हर एक इंसान को इस देश और दुनिया के पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेडी हो ना सब? स्टार्ट कर दूं। 29 दिसंबर 2020 को ट्विटर ने एक ऐसी चीज करी जो अब तक की सबसे ज्यादा लॉजिकल चीज है। डॉक्टर रॉबर्ट मेलोन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये मरना नाम की टेक्नोलॉजी जो कि पनीर टिक्के में इस्तेमाल होती है, उसके इन्वेंटर हैं। ये अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट वायरोलॉजिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट हैं जो पनीर टिक्का पे लास्ट 30 सालों से काम कर रहे हैं। ये लगातार पनीर टिक्का से होने वाले साइड इफेक्ट्स के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और लोगों को ट्विटर के माध्यम से जागरूक कर रहे थे पनीर टिक्का के साइड इफेक्ट्स के बारे में। अब सोचने की बात यह है, जिस इंसान ने पनीर टिक्का की टेक्नोलॉजी बनाई है, जो इंसान सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हो सकता था इस बारे में बोलने के लिए, उसी इंसान को ट्विटर ने बैन कर दिया बिना किसी लॉजिक, और बोल दिया ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। वो लोग कौन हैं जिन्होंने बैन किया डॉक्टर मेलोन को? इसका जवाब अब आपको हमारे चारों पॉइंट्स और फैक्ट्स में मिलेगा। चलो अब देखते हैं वो क्या है। अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट हुआ था 31 दिसंबर 2021 को डॉक्टर रॉबर्ट मेलोन एंड जो रोगन के बीच। उसमें डॉक्टर मेलोन ने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स दिए जो काफी ज्यादा डरावने हैं, साथ ही साथ चौंका देने वाले हैं। उनमें से ही सबसे पहला अब आप सुनने जा रहे हैं। जो लोग नेचुरल इम्यूनिटी से हील हुए हैं इस बीमारी से, यानी कि जिन लोगों ने पनीर टिक्का नहीं लगाया है और वो खुद की नेचुरल इम्यूनिटी से हील हो चुके हैं, उन लोगों को ज्यादा खतरा है एडवर्स इवेंट होने का पनीर टिक्का के द्वारा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब अगर आप इस बीमारी से हील हो चुके हैं नेचुरली और एकदम फिट हैं, उसके बाद भी सरकार अगर आपको जबरदस्ती कर रही है पनीर टिक्का लगाने के लिए, तो आपके साथ बेहद खतरनाक इवेंट जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग, मायोकार्डाइटिस, हार्ट अटैक एसेट्रा होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है पनीर टिक्का खाने के बाद, इन कंपैरिजन टू वो लोग जिन्होंने नेचुरल इम्यूनिटी बनने से पहले ही पनीर टिक्का खाया था। और ये बात फैक्ट है और डेटा भी अवेलेबल है इस चीज़ का। और डॉक्टर मेलोन जो इन्वेंटर है पनीर टिक्के की टेक्नोलॉजी के, उन्होंने ये खुद कहा था पॉडकास्ट में। इसी के साथ डॉक्टर मेलोन ने बताया पनीर टिक्का खाने के बाद वो 3rd स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन में चला गए थे। उनका ब्लड प्रेशर 230 से ज़्यादा हो गया था और मरते मरते बचे थे। और ये सब बस पनीर टिक्का खाने के बाद हुआ था। और एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पेश करी डॉक्टर ने, जिसमें उन्होंने बताया नेचुरल इम्यूनिटी 20 टाइम्स बेटर है डिप्रेशन की बीमारी से लड़ने के लिए इन कंपैरिजन टू पनीर टिक्का इम्यूनिटी फॉर प्रिवेंटिंग डिसीज। और ये बात 140 टॉप लेवल स्टडीज तक कह चुकी हैं। जब 20 टाइम्स नेचुरल इम्यूनिटी बेटर है, फिर भी सरकार फोर्स कर रही है पनीर टिक्का को, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा और इंटरकनेक्टेड गेम चल रहा है, ऐसा डॉक्टर मेलोन ने साफ साफ कहा। दूसरा पॉइंट, ये इन्फॉर्मेशन जो अभी आपको मैं बताऊंगा शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, पर एक चीज़ की गारंटी दे देता हूँ, सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना, एकदम कान खोल के होश के साथ। डॉक्टर रॉबर्ट मेलोन ने स्पष्ट भाषा में कहा इस इंटरव्यू में कि हॉस्पिटल्स को सरकार के द्वारा इंसेंटिव मिलता है $3000 का, यानी कि 2,20,000 रुपये हॉस्पिटल को देती है सरकार अगर कोई पेशेंट इस डिप्रेशन की बीमारी से पॉजिटिव आता है। अभी जो आपने बात सुनी एकदम सत्य है। कोई पेशेंट अगर इस डिप्रेशन की बीमारी से पॉजिटिव आया, मतलब हॉस्पिटल को $3000 मिलेगा। बट बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, ये और ज़्यादा भयानक तब हो जाती है जब हॉस्पिटल्स को और बोनस मिलता है $30,000 का। $30,000 का गवर्नमेंट के द्वारा अगर वो व्यक्ति वेंट तक पहुंच जाए इस डिप्रेशन की बीमारी के द्वारा। सही सुन रहे हैं आप? अगर हॉस्पिटल ने एक इंसान को वेंट तक पहुंचा दिया तो हॉस्पिटल को $30,000 यानी कि 22 लाख रुपए सरकार के द्वारा और एडिशनल बोनस मिलता है। और इसके ऊपर एक और चीज, अगर व्यक्ति की डेथ हो गई तो उसके ऊपर और ज्यादा बोनस मिलता है सरकार के द्वारा हॉस्पिटल्स को। समझ रहे हैं ना आप क्या चल रहा है? ये चीज़ तो आप जानते होंगे। इनका नाम जो स्क्रीन पे आ रहा है, इनका नाम मैं नहीं ले सकता, अगर ले लिया तो वीडियो उड़ा दी जाएगी। इन्होंने ऐसा बोला है, अगर इस टेस्ट में जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है आप पॉजिटिव आ गए और आदमी मर गया,
चाहे रीजन कोई भी हो, चाहे गोली सर पे लगना हो या फिर हार्ट अटैक हो या कोई भी डेथ का रीजन हो, तो इस मौत का रीजन चढ़ाया जाएगा इस डिप्रेशन की बीमारी को। और ये चीज हॉस्पिटल और डॉक्टर्स पे डिपेंड करती है कि वो किस चीज की डेथ दे। अब आप समझ पा रहे होंगे ना ये पूरा गेम क्या है और कैसे टीवी में इतनी ज्यादा फर्जी मौतें दिखाई जा रही हैं और क्यों हॉस्पिटल ऐसा कर रहे थे। ये पूरा इंटरकनेक्टेड सिस्टम है हॉस्पिटल, गवर्नमेंट, बिग फार्मा और सोशल मीडिया के द्वारा, जो कि अब आप समझोगे हमारे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट, मैडी द कैरी केस। आपको ऑलरेडी बताते हुए आया हूं सारे डेटा एंड फैक्ट एंड प्रूफ के साथ पनीर टीका कितना ज़्यादा भयानक है बच्चों के लिए और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और फ़ायदे कुछ नहीं है। और सेम चीज़ डॉक्टर मेलोन ने भी कही, इस पनीर टीके से अपने बच्चों को बचाओ। जिसने खुद पनीर टीके की टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करा है, अब उसे ने ऐसी बात बोल दी है। इसी के साथ अब हम जानेंगे एक ऐसी 12 साल की बच्ची के बारे में जिसका नाम मैडी द गैरी है। उसके साथ क्या हुआ और कैसे उसकी जिंदगी पनीर टीका ने बर्बाद कर दी, इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जानते हैं इस बच्ची के बारे में। ये बच्ची इसके ट्रायल्स में आई थी जिसका नाम आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। उसी के दौरान इस बच्ची को बेहद ज्यादा भयंकर साइड इफेक्ट्स हो गए और मरने वाली हालत हो गई इस बच्ची की। इस बच्ची को सीजर आने लगे, हमेशा के लिए बच्ची पैरालाइज हो गई। इतना ही नहीं, व्हील चेयर में आ गई, मरते मरते बची है बच्ची। और ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ पनीर टीका के ट्रायल्स के दौरान। अब आप सुनने जा रहे हैं सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला सच। इतने सब के बाद भी जो एक कंपनी ट्रायल ले रही थी इन बच्चों का, जिसका नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन्होंने क्या लिखा मैडी द गैरी की रिपोर्ट में, आप जानना चाहते हैं? इन्होंने लिखा मैडी द गैरी को ट्रायल से हमने इसलिए बाहर करा क्योंकि उसका पेट दर्द था और उसको गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस हो गया था। उन्होंने कहीं पे भी एक भी एडवर्स इवेंट मेंशन तक नहीं करा है और जो जो इस बच्चे के साथ हुआ था कुछ भी मेंशन नहीं करा अपनी रिपोर्ट में। ऐसा कैसे कर पा रही है प्राइवेट कंपनीज? ऐसी पावर कहां से आ रही है उन पे? वही अब मैं आपको बताऊंगा। ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, इनकी न्यू पॉलिसीज के हिसाब से अब जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो पहले इनकी हुआ करती थी सुपरविजन की, पनीर टीका से क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वो देखने की, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी नहीं है। अब वो किसकी हैं? अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्राइवेट कंपनी की खुद की है। खुद की सुपरविजन करना और खुद का डेटा देखना कि उसमें कुछ मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही है। क्या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इन पनीर टीका के कंपनीज के पास अब फुल पावर एंड हक आ गया है कोई भी एडवर्स इवेंट को अपने हिसाब से कंट्रोल और मैनिपुलेट करने का। इसी वजह से इस बच्ची के केस में वो लोग मैनिपुलेशन कर पाए और उस बच्चे का पूरा फेक डेटा बना दिया। एंड यही चीज अब हम सब लोगों के साथ भी हो सकती है क्योंकि सारी पावर और डेटा सुपरविजन का हक अब धीरे धीरे खुद पनीर टीका की कंपनीज के पास जा रहा है। फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट, डॉक्टर रॉबर्ट मेलोन जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल साइंटिस्ट है पनीर टीका के लिए, उन्हीं की स्टेटमेंट्स को ट्विटर ने, जो कि बिल्कुल ही साइंटिफिक डिसीजन या फिर नॉलेज नहीं रखती इस फील्ड में, कैसे बोल सकते हैं डॉक्टर मेलोन के अगेंस्ट उन्हीं की फील्ड में विदाउट एनी डेटा एंड फैक्ट। चलो अगर कोई फैक्ट होता तब बात तो बनती, हवा में मतलब कुछ भी जैसे अर्नब गोस्वामी बोलता है ना, कुछ भी, वही वाला कुछ भी। जिस इंसान ने खुद इन्वेंट करा है जिस चीज को, उसी की स्टेटमेंट्स को सस्पेंड एंड बैन कैसे कर सकती है? अब मैं आपको पूरा गेम समझाता हूं। थॉमसन रॉयटर्स मीडिया कॉर्पोरेशन, ये जो आपने नाम सुना, ये कैनेडियन अमेरिकन मीडिया कॉर्पोरेशन है। इस कॉर्पोरेशन का जो सीईओ है जेम्स सी स्मिथ, वो बोर्ड ऑफ मेंबर है इस कंपनी का जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसका मतलब जो ये मीडिया कॉर्पोरेशन है उसी ही कंपनी का सीईओ इस कंपनी का बोर्ड हेड है। इतना समझ गए? ठीक है, अब देखते हैं ट्विटर कंपनी का फैक्ट चेकर कौन है। कौन डिसाइड करता है कि ट्विटर में क्या डाला जाएगा और क्या नहीं? वो खुद थॉमसन रॉयटर्स मीडिया कॉर्पोरेशन है। ट्विटर का फैक्ट चेकर जो कि इस कंपनी से कनेक्टेड है, इसी की वजह से कोई भी सोशल मीडिया में पनीर टीके के लिए कुछ भी नहीं बोल सकता, और अगर बोलेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन ही उड़ा दी जाएगी, चाहे वो उसका इन्वेंटर ही क्यों ना हो। अब समझे ना आप लोग पूरा गेम क्या चल रहा है, कैसे कोई भी कुछ नहीं बोल सकता इस चीज के खिलाफ। ये पूरा फैल चुका है, पर इन सब का अंत अब हम सब मिलके करेंगे, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आपने जो ये 4 फैक्ट सुने, ये इंफॉर्मेशन हर एक व्यक्ति तक, हर एक माँ बाप तक, हर एक डॉक्टर तक, हर एक इंसान तक पहुंचना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जागरूकता ही इन सारे फार्मा माफियाज का अंत कर सकती है। अगर हम आज नहीं जागे तो कहीं देर ना हो जाए। इसीलिए हर एक इंसान तक ये वीडियो शेयर करना ज़रूरी है। हमने IMPH नेटवर्क इसी के लिए क्रिएट करा है। इन सारे मंदबुद्धि,
बंद बुद्धि लोगों का गेम खत्म करने के लिए। आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर द फाइनल गेम लिखकर व्हाट्सएप करें और हमारे साथ मिलकर इस देश और दुनिया को बचाएं इन गलत हाथों से। आपका साथी डॉक्टर येल्लो।